सत श्री अकाल जी मेरे फ्रेंड्स, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਐਂਡ ਵੈਲੀ ਮੋਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਨਾ ਆਖਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਐਂਡ ਵੈਲੀ ਮੋਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। आखिर 9 महीने की बड़ी ही कठिन मुश्किल जो असी इंतजार किया सी, अज ओ घड़ी आ गई है। चलो तुसी ते मैं जानते हाँ ते सुनीता विलियम्स किस तरह धरती उत्ते आई, क्या कठिनाइयां उनका सामना करना पाया। चलो सुनते हाँ। 27 पर होगी सुनीता विलियम्स हमारे बीच आ चुकी होंगी। सुनीता की वापसी पर अंतरिक्ष से लेकर अमेरिका, दिल्ली से गुजरात तक जश्न का माहौल है। सुनीता का परिवार खुश है, लेकिन धड़कनें बढ़ी हुई हैं। सुनीता वापस आ रही हैं, इससे सारा हमारा कुटुंब, सारा फैमिली, सुनीता की बहन, सुनीता की मम्मी, सुनीता होता है। ऐसा पहली बार नहीं है कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंसी हैं। उनकी पहली यात्रा में भी उनकी वापसी से ज्यादा उन्हें स्पेस स्टेशन पर गुजारने पड़े थे। उस वक्त स्पेस क्राफ्ट के बाहरी सिक्योरिटी लेयर में दरार आ गई, लेकिन इस बार ड्रैगन कैप्सूल भेजा गया है, जिस पर स्पेस साइंस से जुड़े लोग अच्छा खासा भरोसा करते हैं। अंतरिक्ष यात्री इस कैप्सूल को सबसे ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। ड्रैगन कैप्सूल अभी तक 49 मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका है, 44 बार का सफर तय कर चुका है, 29 बार रीफ्लाइट्स यानी अंतरिक्ष से वापसी करा चुका है। सुनीता विलियम्स की वापसी के लिए जो स्पेसक्राफ्ट भेजा गया है, उसमें एरर की गुंजाइश ना के बराबर है, लेकिन फिर भी लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। नासा पल पल नजर बनाए हुए है। स्पेसक्राफ्ट की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। सब कुछ ठीक रहा तो रात 3 बजे के बाद स्प्लैश लैंडिंग शुरू हो जाएगी और ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के समुद्र में लैंड कर जाएगा। इसके लिए भी खास तैयारी की गई है। स्प्लैश डाउन के लिए समुद्र में रिकवरी व्हीकल यानी जहाज खड़ा किया गया है। जैसे ही ड्रैगन कैप्सूल समुद्र में उतरेगा, जहाज पर मौजूद लोग कैप्सूल तक पहुंचकर सुनीता विलियम्स के साथ सभी एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकालेंगे। सुनीता की कम नहीं होगी। चारों एस्ट्रोनॉट्स को तुरंत डॉक्टर्स अपने ऑब्जर्वेशन में ले लेंगे। लैंडिंग के तुरंत बाद सुनीता विलियम्स को नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर टेक्सास ले जाया जाएगा, जहां डॉक्टर्स की टीम उनका मेडिकल चेकअप करेगी। रिकवरी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। सुनीता विलियम्स की वापसी जितनी चुनौतीपूर्ण है, उतनी ही बड़ी चुनौती धरती पर लौटने के बाद यहाँ के एनवायरमेंट में माना जा रहा है कि धरती के माहौल में ढलने के लिए उन्हें 45 दिन से लेकर 1 साल तक का वक्त लग सकता है। उन्हें कैसी कैसी परेशानी आ सकती है, देखिए। ये तस्वीर अंतरिक्ष यात्री स्कॉट केली और मिखाइल कार्नियको की धरती पर वापसी की है। 340 दिन स्पेस में गुजारकर जब ये लोग धरती पर पहुंचे तो चलना भूल चुके थे। इन लोगों को स्पेस क्राफ्ट से उतरने के लिए 4 लोगों की मदद लेनी पड़ी। 4 लोगों ने उठाकर इन्हें कुर्सी तक पहुंचाया। स्कॉट केली तो कई महीनों तक ठीक से नहीं चल पाए थे। सुनीता विलियम्स भी ठीक इसी तरह चलना भूल चुकी होंगी। ये वीडियो अमेरिकी एस्ट्रोनॉट हेडेनरी स्टेफानी शीन पाइपर का है। 12 दिन तक स्पेस में गुजारने के बाद 2006 में ये वापस लौटी तो एक स्वागत समारोह में बोलते हुए अचानक गिर गईं। अपना बैलेंस नहीं संभाल पाई। ऐसी परिस्थितियों से भी सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर का सामना हो सकता है। अंतरिक्ष में 0 ग्रेविटी होती है, वहां किसी भी चीज को हवा के बल छोड़ सकते हैं, वो नीचे नहीं गिरती। ये आदत धरती पर लौटने के बाद बनी रहती है। कई अंतरिक्ष यात्री तो धरती पर लौटने के बाद ये आदत नहीं छोड़ पाए और कई मौकों पर उन्होंने ग्लास बोतल को अचानक छोड़ दिया। कुल मिलाकर धरती के हिसाब से खुद को ढालना काफी चैलेंजिंग होता है। ज्यादा समय तक स्पेस में रहने की वजह से एस्ट्रोनॉट्स की मसल्स वीक हो जाती हैं, हड्डियों का घनत्व भी घट जाता है, आंख खराब होने का भी खतरा बना रहता है, रेड ब्लड सेल्स की भी कमी हो जाती है। धरती के हिसाब से खुद को एडजस्ट करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को डॉक्टर और फिजिकल एक्सपर्ट से रिकवरी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। मसल्स और बोन की रिकवरी के लिए कई महीनों तक एक्सरसाइज करनी पड़ती है, कई थेरेपीज से गुजरना पड़ता है। इसके बाद भी कई महीनों तक नॉर्मल लाइफ जीना आसान नहीं होता। इस दौर से सुनीता विलियम्स को भी गुजरना पड़ सकता है। स्पेस स्टेशन में रहते हुए सुनीता विलियम्स ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए।
सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कुल 286 दिन बिता चुकी हैं। वो एक यात्रा में सबसे ज्यादा दिन आईएसएस पर बिताने वाली तीसरी महिला वैज्ञानिक बन चुकी हैं। पहले नंबर पर 328 दिन बिताने वाली क्रिस्टीना कोच और दूसरे नंबर पर 289 दिन स्पेस स्टेशन पर गुजारने वाली पिग्गी विड्स है। स्पेस स्टेशन पर रहते हुए सुनीता विलियम्स ने कुल 4,576 बार पृथ्वी का चक्कर लगाया है और 12,13,47,491 मील का सफर तय कर चुकी हैं। स्पेस वॉक के मामले में सुनीता पहले नंबर पर हैं। अभी तक उन्होंने कुल 9 बार में 62 घंटे 6 मिनट स्पेस वॉक में भी बिताए हैं। Good motion, good stability on Dragon as it backs away. Good opening rate reported by the visiting vehicle officer. फ्रेंड्स, इंतजार ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਰੂ ਦਾ ਜੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਜੋ ਹਨ ਐਸਟਰੋਨੈਟ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਪੇਸ ਸ਼ਟਲ ਹੈ ਉਹ ਸਪੇਸ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਟਾਰਕਟਿਕਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਜੋ ਨਾਸਾ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਐਸਟਰੋਨੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੂਮ ਉੱਠੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਗਏ ਹਨ ਪਹਿਲਾ ਐਸਟਰੋਨੈਟ ਵੈਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜੋ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਲ ਵੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਆਖਰ ਆ ਹੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ YouTube ਤੇ ਜੋ ਨੱਚਦੀਆਂ ਟੱਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਪਲ ਬਲੌਗਰ ਹਨ, ਗੰਦ ਖਿਲਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੱਚਰਤਾ, ਆਪਣੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ, ਮੈਸੇਜ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਸ, ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਲਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 9-10ਵੀਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 19-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਕਪਲ ਬਲੌਗਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਉਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗਾਇ ਸਵੇਰੇ ਮੰਗੋ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਹੋਈ, ਨਰੂਲੇ ਹੋਏ, ਮਠਾਰੂ ਹੋਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।